आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सिद्धार्थनगर से है। वोटर लिस्ट में सत्यापन करने गए बीएलओ को गांव के कुछ दबंगों ने पीटा है। पीड़ित का आरोप है वोटर लिस्ट में सत्यापन करने के दौरान दबंगों ने पीटा है और साथ ही घायल बीएलओ का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। पीड़ित बीएलओ के अनुसार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के शक में दबंगों ने पीटा है। जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र के अलीदापुर का पूरा मामला बताया जा रहा। ग्राम सभा सीतारामपुर, टोला बनकटवा के निवासी हैं सर हम। आप बीएलओ हैं? जी सर, बीएलओ हैं जो पंचायत में दौरा बाजार अलीदापुर पे। क्या घटना हुई आपके साथ? सर वही बीएलओ का डुप्लीकेट पंचायत निर्वाचन डुप्लीकेट मतदाता सूची आया था सर, तो वही सत्यापन कर रहे थे हम। तो सबसे मिल रहे थे, सबका आधार कार्ड उसमें लगता है सर, जिसका नोटिस आया उसमें आया था नाम, उनका आधार कार्ड 4 अंक का लास्ट का लगता है। तो वही हम सबसे मांग रहे थे सर। तो वहाँ गौरव में पंकज प्रधान जी किया, उनके यहाँ भी गए तो वो कह रहे हैं कि किसको किसको दिखाओ, तो हमको सर सबको बता रहे हैं कि ला के दीजिए सबको, अपना वो लोग देख रहे हैं जिनका नाम है इसमें और आधार कार्ड। तो कह रहे हैं कि वो एक आदमी तो सूची लेके घूम रहा था। हमके सर हम सूची किसी को नहीं दिए हैं, वो कैसे लेके घूम रहा हम बता नहीं पाएंगे। देखा था हमारी मतलब वोटर लिस्ट को, उसके बाद में कह रहा चूतिया बना रहे हो साले और हमें उसको जितवाओगे वो करवा। हम पैसा हम किसी को जितवाएंगे नहीं, हम तो बीएलओ सबका काम एक उस तरह कर रहे हैं। बस एक करा मारो साले को, बस इस तरह भेज के मारने लगे सर हमें। दुकान में, उनका दुकान भी है गौरा बाजार में, तो भेज के मारने लगे। तो सर मारे हैं, जब मारने लगे तो हम जब ये जान गए कि हम मर जाएंगे तो हम थोड़ा ऐसे पेट पे हाथ रख ली, पेट में ना लगे, नहीं तो पेट में लग जाएगा मर जाएंगे सर। बचाए हैं पेट को, तो वो लोग जान गए कि अभी मर जाएगा तो छोड़ दिए हैं। उसके बाद में वही अंदर है घसीट के जहाँ ले गए थे अंदर वहीं, उसके बाद छोड़ दिए हैं। 10-15 मिनट बाद फिर शटर एक वहाँ पे थे, एक आदमी था वहाँ पे कोई, अब उसको हम देख नहीं पाए सर, नीचे था हमारा सर। मामले को लेकर पुलिस ने क्या सूचना दी आपने? उसके बाद में तो एक तो कह रहा था कि मार दो उसको, गोली मार दो, तो पता नहीं क्या कह रहा, मार दो वही। अब पता नहीं क्या रखा था सर, पता नहीं रिवॉल्वर था कि क्या था, हम तो उसको देखे नहीं है, लेकिन कुछ तो था ऐसे। हम तो वैसे बेहोशी के हालत में बनाए थे कि मतलब हम किसी तरह बच जाएं, लेकिन सर वो लोग फिर फोन किए थाने पे फोन की, कहाँ हम बता नहीं पाएंगे सर, लेकिन कहे कि आप सर हमारे यहाँ एक ब्यौरा है आकर के ले जाइए। तो वो 10 मिनट फिर बीता होगा, बीच में मारते भी थे सर, बीच में मारते भी थे हम। पुलिस को सूचना दी आपने? सर पुलिस तो वहां से बच करके जब किसी तरह जब वो आ गए वहां पे कोई आए तो हम खाकी वाली वर्दी देखे सर, तो वहां से हम किसी तरह भागे, पेट पकड़ के भागे, हम जान बचा किसी तरह कि हम मर जाएंगे चाहे बचेंगे। हाँ, तो हमें लग रहा कोई थे तो इसलिए वो लोग टाले नहीं हमें, भाग के किसी तरह वहां आए। गाँव के कई लोग थे सर, मतलब उससे कहा के घर पहुंचे। वहीं से सर सूचना 112 पे फोन किए, इधर एम्बुलेंस पे फोन किए, हम यहाँ चले आए। मतलब 112 पे आए, वो अपना पूछताछ किया, फार्म तब अपना फोटो लिए, फॉर्मेलिटी पूरा किए। उसके बाद में सर हमें एम्बुलेंस पे बिठाए और CSC पे पर ले गए, उसके बाद यहाँ जिले पर यही है। खबर कानपुर नगर से है, जहां यूपी 112 आपात सेवाओं के अंतर्गत कमिश्नरेट कानपुर पुलिस को त्वरित सेवाओं के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए थे, जो वर्तमान में सक्रिय रूप से कार्यरत है। कमिश्नरेट कानपुर के पास पूर्व में 46 2 पहिया वाहन थे और 20 नए 2 पहिया वाहन और प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अब कुल 66 2 पहिया वाहन उपलब्ध हो गए हैं। ये वाहन त्वरित गति से किसी भी स्थान पर आसानी से एवं शीघ्रता से पहुंच सकते हैं, जिससे आम जनमानस की शिकायतों को तुरंत अटेंड करने में सहायता मिलेगी। यूपी 112 का रूट से लागू करने में ये वाहन पूर्णतः सहायक सिद्ध होंगे।
दिखाई गई है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी? ये जो यूपी 112 आपात सेवाओं के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पे त्वरित सेवाएं देने के लिए पुलिस की तरफ से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो है वो यहाँ पे सक्रिय है। अभी हमारे पास 46 दुपहिया वाहन थे, इसमें 20 और हमको प्राप्त हुए मुख्यालय स्तर पर। अब इनकी संख्या 66 हो गई है। ये वाहन त्वरित गति से किसी भी दूर जगह पर पहुँच सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं, तेज़ी से पहुँच सकते हैं। इससे जो आम जनमानस की जो शिकायत होती है उसको तुरंत अटेंड करने में सहायता मिलेगी। और जो 112 का जो मोटो है कि आपको त्वरित पुलिस आपके द्वार, वो इससे पूरी तरह से सहायक होगी उसकी शिकायत। खबर कानपुर से है, जहां सेंट्रल जोन की सर्विलांस टीम व कर्नलगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। हत्या के मामले में 35 साल से फरार चल रहे वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त शौकत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामिया था शौकत शातिर। आपको बता दें कि वर्ष 1990 में न्यायालय से जमानत पर आया था बाहर। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है खुलासा। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जारी सर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, वर्ष 1984 में कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक सुल्तान नामक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का तत्काल अनावरण उस समय किया गया था और इसमें एक शौकत नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 1990 में जमानत से बाहर आने के बाद से ये अभियुक्त फरार हो गया और माननीय न्यायालय के जो प्रोसेस थे उसमें शामिल नहीं हो रहा था। इसको देखते हुए तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पे इनाम घोषित किया था। उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था और इसके तलाश के प्रयास किए जा रहे थे। सीपी महोदय ने इसमें संज्ञान लेते हुए जो जोन की साइबर सर्विलांस की टीम है उसको और थाना कर्नलगंज की टीम को शामिल करते हुए एक संयुक्त टीम का गठन किया था। उस टीम ने प्रयास करते हुए 35 साल के बाद इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तला बड़ा में निवासी विजेंद्र पुत्र महेश पाल से शादी का झांसा देकर ठगे गए 1.5 लाख रुपए। बताते चले कि जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव तला बड़ा में शादी कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की तहरीर पर थाना आदमपुर पर एक महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़ित विजेंद्र सिंह पुत्र महेश पाल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित ब्रिजेंद्र सिंह से लगभग 1 वर्ष पूर्व भोजराज पुत्र मटरू और उसकी पत्नी प्रीति ने उससे संपर्क किया था और शादी का भरोसा दिलाया था। बताया गया कि शादी में करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। शादी की उम्मीद में विजेंद्र सिंह ने अपने परिचितों से कर्ज लेकर रकम दी थी और आरोप है कि प्रीति ने विजेंद्र सिंह से 1.5 लाख रुपए अपने साथी अजहरुद्दीन इस्लाम के बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। रकम देने के बाद जब विजेंद्र सिंह ने शादी की बात की तो आरोपी टाल मटोल करने लगे और कुछ समय बाद आरोपियों की ने शादी कराने के लिए 50,000 रुपए और मांगी। विजेंद्र सिंह ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त रकम देने से असमर्थता जताई है और अपनी दी हुई रकम वापस मांगी। आरोपियों ने रकम वापस देने से पीड़ित विजेंद्र सिंह ने थाना आदमपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिला है। विजेंद्र सन ऑफ श्री महेश पाल निवासी गांव तलावड़ा थाना आदमपुर द्वारा शासन में दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा संपादित की गई। दौरान जांच पाया गया कि विजेंद्र पुत्र महेश पाल के साथ धोखाधड़ी करके भोजराज सन ऑफ मटरू और श्रीमती प्रीति वाइफ ऑफ भोजराज व अजहरुद्दीन नाम के व्यक्ति ने शादी कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है।
जांच उपरांत आरोप सही पाए जाने पर थाना आदमपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 22/26 धारा 316(2) IPC दिनांक 31/1/24 को पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना संपादित की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं डिपो रोड बस और साथ ही बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। थाना वजीरगंज की रेडिया पुलिस चौकी के दादा मियां की मजार के पास पूरी घटना बताई जा रही। बदायूं रोड बेस बस थाना पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। बाइक सवार अपने घर वजीरगंज से पिकलुआ गाजियाबाद जा रहे थे। आदर्श सिंह तोमर फौजी 47 वर्षीय पुत्र राजवीर सिंह निवासी हथरा रोड वीरगंज के हैं निवासी और साथ ही करीब 40 सालों से कस्बा वजीरगंज में रह रहे थे। मृतक वैसे कोतवाली दातागंज के गांव भटोली के मूल निवासी है। मृतक के पास 3 लकड़ी और साथ ही एक लड़का है और साथ ही जिसमें एक लड़की की शादी हो चुकी है। मृतक पिकलुआ में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हमारा नाम धीरेन्द्र पाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बजरी का रहने वाला हूँ। तो क्या हुआ आपके दोस्त के साथ? ये हमारे मित्र थे, आदर्श कुमार सिंह फौजी थे ये, और ये आज यहाँ से पिलकुआ जा रहे थे और ये रेडिया मजार के पास में इनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। क्या करते थे वहाँ पर? ये एक प्राइवेट जॉब करते थे वहाँ। अच्छा, रिटायर होने के बाद नौकरी करने लगे? हाँ, नौकरी करने लगे। तो शादी हो गई बच्चों की? शादी इनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, जिसमें इनकी बड़ी बेटी की शादी हो गई है। ये शादी लगभग 1 वर्ष हो चुका है शादी के लिए और बनकोटा से हुई है राम मोहन सिंह के बेटे के साथ। तो आपके मित्र थे ये? हमारे मित्र थे बचपन के, ये हमारे साथ कक्षा 2 से लेके इंटर तक पढ़े थे और बहुत दुखद घटना है ये। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद जनपद अमरोहा के निर्देशन में यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। और अभियान के दौरान पटाखा मारने वाली बुलेट मोटरसाइकिल बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, फॉल्टी नंबर प्लेट तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के अंतर्गत 255 वाहनों के चालान किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पटाखे मारते हुए चल रही एक बुलेट मोटरसाइकिल को रोककर नियम अनुसार सीज किया गया। इसके अतिरिक्त नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों एवं हाईवे पर अवैध रूप से खड़े ट्रकों के विरुद्ध भी नियम अनुसार कार्रवाई की गई है, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। जनहित में इस प्रकार की यातायात चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना मंडी धनौरा पुलिस ने बैटरी चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर किया है खुलासा। इसमें एक अभियुक्त व 2 किशोर अपचारी को किया गया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी के 6 बैटरी बरामद हुए। बताते चले कि मुखबिर की सूचना पर थाना मंडी धनौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव शेरपुर निवासी भगत सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र करीब 24 वर्षीय व 2 किशोर अपचारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 बैटरी चोरी के बरामद हुए और पूछताछ के दौरान अभियुक्त की यहां हम तीनों ने मिलकर ये बैटरी गांव शेरपुर बशी और चंद्रा फार्म के और साथ ही रानी बस्तौरा के जंगल आदि से चुराए थे कबूल किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए 20,000 बताई जा रही है। और अभियुक्त व किशोर अपचारी गण उपरोक्त के नाम मुकदमा प्रकाश में आए हैं। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2), 317(5) BNS की वृद्धि की गई है और थाना मंडी धनौरा पर मुकदमा पंजीकृत कर BNS में चोरी की गई घटना को भी स्वीकार किया गया है।
खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल का बयान सामने आया। एसआईआर पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार। पहले ममता ने कहा कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। रविंद्र ने कहा क्योंकि जो फॉर्म आए हैं वो चाकू का इस्तेमाल करना। जायसवाल ने कहा ममता ने जनता को गुमराह कर खुद को चुपके से फॉर्म भर दिए हैं। रविंद्र ने कहा और साथ ही जो बांग्लादेश में है उन्हें हम वापस भेजेंगे या जेल भेजेंगे। जायसवाल ने कहा अखिलेश यादव के उकसाने से एक वर्ग विशेष के लोग जिहाद कर रहे हैं और मतदान के लिए। रविंद्र ने कहा मंत्री जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो गलत तरीके से हो रहा है। यह वह लोग हैं, पहले ममता ने कहा कि मैं एसआईआर के फार्म नहीं भरूंगी, फिर कहा कि सबके किचन में चाकू रहती है, जो फार्म लेके आए चाकू इस्तेमाल करना, और फिर चुपके से फार्म भर दी। यानी गुमराह कर रही है समाज के लोगों को, और गुमराह करने के बाद खुद फार्म भर दी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आज भारी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो वहीं घुसे हुए हैं, जिनके चुनाव वो जीतती हैं, और सब बाहर निकाले जा रहे हैं। यूपी के अंदर तो कर दिया गया है कि जो बांग्लादेशी हैं हम उनको वहाँ पर चिन्हित करेंगे, जेल भेजेंगे या भेजेंगे वापस। लेकिन ममता कहती है हम उनको रखेंगे। ये सारी बयान देशद्रोही वाली है। अखिलेश जी कहते हैं कि फॉर्म 7 में बड़ी घपलाबाजी बीजेपी कर रही है और खासकर से अल्पसंख्यक समाज को जो है हड़पने की कोशिश कर रही है। कि अभी फार्म 6 का एसआईआर फार्म का हमारा खत्म हुआ 1 फेज, सेकेंड फेज खत्म हो रहा है 6 फरवरी को। ये चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव कह रहा है कि जिसका नाम कटा है वो चिन्हित करें। 1 माह का समय दिया है कि पुनः आप चेक करने के बाद अपने फार्म को भरिए। नाम कट गया तो अगर नाम में कुछ बदलाव करना है तो 7 भरवाइए। वो कह रहा है कि अगर माना कि भाजपा के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस लोगों ने अगर डबल नाम करा दिए हैं तो उस नाम को भी आप कटवा सकते हैं फार्म 7 भर करके। अगर आपका नाम गाजीपुर भी है, जौनपुर में है, बनारस भी है, लेकिन हमसे एक ही जगह, तो आप फार्म 8 भरिए। ये कही रहा है 6 फरवरी के लास्ट के बाद फिर मौका मिला 1 महीने का। लेकिन आप सुनिए, मेरे बनारस घटना है, मेरे विधानसभा में 9000 नाम मिला है, अभी भी आया लिस्ट 3 बार 2 बार। जिस लड़की की उम्र हो गई 39 ईयर 33 ईयर, वह मायके में भी है, ससुराल में भी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इनकी इच्छा क्या है? चाहते क्या है? लड़कियां ब्याहने के बाद अगर उनका नाम मायके में भी है, ससुराल में भी है, निकाह के बाद, तो नाम क्यों आपका है मायके में? ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव के उकसाने पर एक वर्ग विशेष के लोग राष्ट्र और के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं मतदान करने के लिए, और 2-4 नाम रखे हुए हैं। बस खबर इटावा से है, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर परिवार द्वारा आयोजित प्रथम पालिका यात्रा का शुभारंभ 15 फरवरी 2026 को किया जा रहा है और इस मौके पर समस्त नगर क्षेत्र के श्रद्धालु पालकी भ्रमण में शामिल होकर पालकी कार्यक्रम को सफल बनाए। इस कार्यक्रम के आयोजक कीर्ति शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई कि इटावा में प्रथम बार भोले शंकर की प्रथम पालकी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा। महाशिवरात्रि के महापर्व 2026 को इष्टकापुरी की धरा पर श्री नीलकंठ महादेव भक्ति परिवार द्वारा आयोजित प्रथम नगर भ्रमण पालकी और 15 फरवरी दिन रविवार को नीलकंठ मंदिर परिसर में शिव नारायण कॉलेज, बलदेव चौराहा, राजागंज चौराहा, नगर पालिका चौराहा और साथ ही नौरंगाबाद चौराहा, सवितागंज चौराहा, तहसील चौराहा, बलदेव चौराहा रोड, लालपुरा तिराहा होते हुए नीलकंठ मंदिर पर विश्राम होगी।
नीलकंठ द्वारा एक पहली बार यहाँ पर एक पालकी यात्रा निकाली जा रही है, किस तरीके की ये यात्रा होगी, क्या कुछ रहेगा? ये पालकी यात्रा भैया नीलकंठ महादेव भक्त परिवार द्वारा निकाली जा रही है। भक्त परिवार का मतलब है यानी कि हमारे जो भक्तगण हैं उनके द्वारा ये पालकी यात्रा निकाली जा रही है। ये पालकी यात्रा अभी तक तो हम लोगों ने जो प्रयास किया है कि ये पालकी यात्रा काफी भव्य हो, और जो हमारी पालकी यात्रा है उसका प्रारूप हमारे श्री महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग से हमारा जो वहां पे पालकी जो निकलती है, जो हमारा प्रारूप है वो पालकी का, वो वहीं से महाकालेश्वर मंदिर के ही प्रारूप से हम लोगों ने पालकी निकाल रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस पालकी का? बहुत ही, अब मैं आपको अपने सरल शब्दों में बताऊं तो इस पालकी का बहुत साधारण उद्देश्य है। हमारे जो आज के युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में और अपने धर्म की लाइन पर आ पाए, ये उद्देश्य है इस पालकी का। इस पालकी किस तरीके का रहेगा? इस पालकी में बाबा का मन महेश स्वरूप रहेगा। मन महेश स्वरूप बाबा ने तब लिया था जब बाबा अपनी शादी की रस्म पर गए थे। मन महेश रूप बाबा जब दूल्हा बने थे, शिवरात्रि वाले दिन जो बाबा का दूल्हा वाला पर्व है, यानी कि मन महेश रूप आपको देखने को मिलेगा इस पालकी में। नहीं, ये जो बाबा की मूर्ति है ये उज्जैन के प्रारूप से लाई जा रही है, और उज्जैन से ही आ रही है। बाबा की इसमें पीतल की मूर्ति का स्वरूप रहेगा, जिसमें बाबा पूरा पगड़ी वगैरह लगाए हुए और मन महेश रूप धारण करे हुए एक दूल्हे की तरह आपको पूरे इटावा में नगर भ्रमण करते हुए। क्या रूट रखा है, यात्रा कहाँ जाएगी शहर में? ये हमारी पालकी का जो रूट है वो हमारे इटावा के प्रमुख चौराहों से होते हुए जाएगा, जिनमें से अपना नीलकंठ मंदिर से प्रस्थान करेगी और बलदेव चौराहा, इटावा का एक प्रतिष्ठित चौराहा से पार करते हुए बलदेव चौराहे से बाद साबितगंज चौराहा, राजागंज चौराहा, नगर पालिका चौराहा और पुनः फिर हमारे तहसील चौराहा को पार करते हुए नीलकंठ मंदिर में विराम करेगी। इसमें कोई मुख्य रूप से कोई और बाहर से कोई अतिथि? नहीं, इसमें मैं बताऊं आपको, अतिथि हमने कोई नहीं रखा है। अतिथि हमारे बाबा ही हैं और बाबा को किसी अतिथि की जरूरत नहीं है। नीलकंठ महादेव मंदिर और महादेव को किसी अतिथि की जरूरत नहीं है। ये पालकी में मैंने सारे ही लोगों को, यानी कि कोई भी इस पालकी को राजनीतिक मैंने नहीं किया है। ये पालकी में मैंने सारी ही राजनीतिक पार्टियों को सबके पास कार्ड पहुंचाए हैं और सबसे निवेदन भी किया है कि आप इसमें पधारें। खबर सीतापुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते 2 बच्चों की मां ने घर पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला की मौत हो जाने के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद के अटरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। कौन खत्म हुआ, क्या हुआ था? कोई घर पर रहा है, हाँ, तो फांसी लगा लिया है। किसने? बहुरिया। बहू ने। शादी कितना साल हुआ था? हाँ, यहाँ है 10 वर्ष। बच्चे थे? हाँ, 2 बच्चे। 2 बच्चे थे। हाँ। काहे लगा लेने? पता नहीं, ऐसा कोई घर पर रहबे नहीं कर। घर में लगाई बाहर? घर में लगाई। काहे से? अब यही धोती से हमें। धोती से फांसी लगा ली। क्या नाम था इनका? अनामिका। अनामिका। उम्र कितनी होगी? गांव कौन सा है? उनैकापुरवा। थाना अटरिया। खबर रामनगर से है, जहां नैनीताल से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस पर मानसिक उत्पीड़न और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह किसान सुखवंत की तरह आत्महत्या जैसे कदम उठा सकता है। और मामले में पिरुमदारा चौक से SI गणेश जोशी पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को निराधार बताया है और साथ ही हाल ही में किसान सुखवंत की आत्महत्या के बारे में अब नैनीताल पुलिस एक बार फिर से आरोपों के घेरे में आ गई है। और पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि उसे लगातार पुलिस और उसकी पत्नी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पिरुमदारा चौकी में तैनात SI गणेश जोशी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं और उसे डराया धमकाया जा रहा है। पीड़ित का कहना है वह अपने मामले की जानकारी लेने चौकी गया था, जहां मामले की विवेचना कर रहे SI गणेश जोशी ने उसकी कार संख्या UK 110833 को सीज कर दिया है ताकि वह उच्च न्यायालय न जा सके। अपराधियों के साथ
मेरी समस्या ये है कि जैसे किसान सुखवंत ने पुलिस से परेशान होकर के आत्मदाह किया था, तो आज पुलिस अपराधियों के साथ, नैनीताल की पुलिस अपराधी बीना पांडे, मेरी पत्नी जिसने मुझे जहर खिलाया, उसके साथ मिल करके मुझे ही प्रताड़ित कर रही है। और मैं सुखवंत किसान की स्थिति में आ गया हूँ कि मैं भी सोच लूँ, मैं भी जो है अपना आत्मदाह कर लूँ और प्रभु के पास चला जाऊँ। किसको प्रताड़ित किया जा रहा है? ये पिरुमदारा चौकी के सब इंस्पेक्टर SI गणेश जोशी हैं, जिनके खिलाफ मैंने, जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो मैंने हाई कोर्ट में पेटिशन डाली और वो पेटिशन की कॉपी अटॉर्नी जनरल ने डायरेक्ट इनके पास भेजी कि इसमें आगे कार्रवाई करिए। जब मैं अपनी कार्रवाई को पूछने गया कि भाई इसमें आगे कार्रवाई क्या हो रही है, तो एकाएक मुझे हाई कोर्ट जाने से रोकने के लिए मेरी गाड़ी को, स्टाफ को कहा कि इसकी गाड़ी को सीज कर लो। मैंने कहा ये क्या मतलब, मैं आपसे मिलने आया हूं, आप मेरी गाड़ी को सीज कर रहे हो। मेरी गाड़ी को के ये साफ कहते हुए कि तू बड़ा लीगल जा रहा है, तू बड़ा हाई कोर्ट जा रहा है, तो तुझे इसकी गाड़ी को सीज कर लो। और उसके बाद मेरे से चाबी छीन ली गई और फिर गाड़ी को मैंने कहा कोई चालान, तो मुझे कोई चालान नहीं दिया गया। मैं किसी तरीके से कोई कार बुक करके मैं हाई कोर्ट गया और तब मैंने अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाई। तो अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं किसान सुखवंत की तरह नैनीताल पुलिस और स्पेसिफिकली SI गणेश जोशी को रेस्पॉन्सिबल मानते हुए मैं आत्मदाह कर लूंगा। रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां विदेश भेजने के नाम पर लाखों से ठगी करने वाले एक शातिर कबूतरबाज को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 1,33,000 रुपए की ठगी का आरोप है और वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्तार से फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी की उसके घर से दबोच लिया है। कोतवाल रामनगर में दर्ज शिकायत के अनुसार हैदर अली पुत्र मखदूम अली और साथ ही अयूब अंसारी पुत्र याकूब अंसारी निवासी रामनगर कोतवाली ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अतीकुर रहमान उर्फ अंसारी पुत्र नसीम मुल्ला सेठ निवासी ग्राम सरखड़ा परमपुर माफी ठाकुर द्वारा ने विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे 1,33,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाकर फरार हो गया है। SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC के निर्देश पर कोतवाली सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 1 फरवरी को दबिश देकर वांछित आरोपी अतीकुर रहमान उर्फ अंसारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर में विभिन्न मांगों को लेकर भोजन माताएं सड़कों पर उतर आई हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने पर 18,000 रुपए प्रतिमाह वेतन निर्धारित करने की मांग को लेकर उन्होंने मोहल्ला लखनपुर स्थित शहीद पार्क में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उपेक्षा और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए SDM प्रमोद कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और संगठन के अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है।
खबर बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र की घटना है, जिस पर घर में शादी की शहनाइयां गूंजने वाली थी, जहां दूल्हे के कपड़े सजे थे और बारात की तैयारियां जोरों पर थी। उसी घर में सोमवार को खुशियों की जगह मातम और चीख पुकार के बीच अर्थी उठी है। एक सड़क दुर्घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में उजाड़ दिया। मृतक की पहचान सोनू कुमार सिंह 25 वर्षीय के रूप में हुई है। सोनू की शादी 19 फरवरी को पूर्णिया जिले के संत कुदरिया में तय थी। सोमवार 2 फरवरी को फलदान का कार्यक्रम होना था। इसी को लेकर परिजन पूरे उत्साह के साथ तैयारी में जुटे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिजनों के अनुसार बीती रात सोनू चेथरिया पीर गए थे और वहां से लौटते समय जब वहां पैदल सड़क पार कर रहे थे, घर की ओर आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार आ रही अपाचे बाइक पर सवार 2 युवक उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि सोनू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार फरार हो गए और मृतक की पिता भूटन सिंह ने गमगीन आवाज में बताया, हमारे बेटे की शादी 19 फरवरी को थी। घर में खुशी का माहौल था, कपड़े सामान दूल्हे की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया है। जिस बेटे पर पूरे परिवार का सहारा था वही हमसे छिन गया है। और सोनू 2 भाइयों में 2 बहनों में सबसे बड़ा बेटा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पिता ने बताया है कि सोनू ही परिवार का भरण पोषण करता था और उससे घर की उम्मीदें उससे ही जुड़ी थी। मृतक के चाचा गोपाल सिंह ने बताया कि 2 फरवरी को फलदान का कार्यक्रम था, लेकिन आज उसी दिन घर से सोनू की अर्थी निकली है। शादी की तारीख तय थी, कार्ड बट चुके थे, रिश्तेदार आने वाले थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। सबसे हृदय विदारक दृश्य सोनू की मां का था, जो बार बार यही कहती रही, बेटा दुल्हन लाने से पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया। अब हम किसके लिए जिएंगे? जिसके लिए सब कुछ खरीदा है वह दूल्हा ही नहीं रहा तो बारात किसकी जाएगी? घर में शादी के बाद खरीदे गए कपड़े, सेहरा और अन्य सामान अब परिवार को और भी ज्यादा तोड़ रहा है। पूरे गांव में गमगीन मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हर आंखें नम है, हर जुबान पर यही सवाल है, तेज रफ्तार और लापरवाही कब तक ऐसे घर उजाड़ती रहेगी? फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एक खुशहाल परिवार की उजड़ी दुनिया को घर लौटा नहीं सकता है। वही 7:30 बजे कुछ सामान लेने के लिए चथरिया पीर से वो पैदल ही आ रहा था, यहाँ से पैदल ही गया था। सो आने क्रम में और उमेश यादव का घर है ना, इसका सोनू सिंह के घर के सामने एक अपाची वाला पीछे से आके बहुत जोर से इसको धक्का मार दिया। पैदल आ रहा था। इतने देर में उन लोग को पता चला गाड़ी एक्सीडेंट किया, तो वो लोग घर से निकल के आया, लेकिन वो लोग पहचान नहीं सका। लेकिन गाड़ी रोड जाम करके स्पॉट डेट उसी जगह कर गया था, लेकिन उसी जगह ही जो है ये लोग गाड़ी जाम करके भेजा दिया, लेकिन ये लोग पहचाना नहीं। घर का आदमी था, नहीं पहचान सका। ब्लड जितना गया ना वो नहीं पहचान सका। ये इसका पूरा चूर हो चुका है। अच्छा, कब शादी था इनका? 19 तारीख होने वाला था। 19 तारीख को। हाँ। तो अच्छा, जो बाइक से मारा उसका भी स्थिति ठीक नहीं है? एक वो तो भर्ती है, वो तो ठीक है, वो चल रहा था। एक उसमें से भाग गया, वो गोलू चिल्लाते चलते खोजते भाग गया। जो होश में था वो गोलू खोज रहा था, लेकिन तब तक इसका मोबाइल लेकर के सोनू सिंह का मोबाइल लेकर। सोनू सिंह कितना भाई बहन था? 2 भाई 2 बहन था। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सोनू सिंह। सबसे भाई बहन सबसे बड़ा? सबसे बड़ा। शादी पहला ही इस घर में पहला शादी माने इस एथी में लड़की के दोनों कर चुके थे। बेटा में दोनों बेटा में एक बेटा था। शादी कहाँ लगा था इसका? सतकुदरिया है। आज क्या था? आज वही फलदान करने के लिए जाते हैं, वही हम दिखे ना तैयार होकर के हम बैठल थे। सतकुदरिया जो आज सोनू सिंह का फलदान के लिए जाते हैं, लेकिन लड़की का फलदान करने के लिए आप जाते हैं, तो लेकिन जो आज फलदान की जगह जाने की जगह आज अर्थी निकला घर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह हुआ, उनका हम चचा हुए, खास चचा हुए। घटना तो यही, लड़का जो है कि हम लोग तो कुछ नहीं जाने, रात में तो हम लोग नहीं जाने, सवेर में जाने 8 बजे कि सर सो ऐसे घटना हो। तब हम गए थाना के लग बाद जो है कि वहाँ लाश नहीं मिला, वो बोला पोस्टमार्टम में। अच्छा, मृतक के आप कौन हुए? जिनका मौत हुआ वो आपका कौन था? लड़का था। क्या नाम था उनका? सोनू कुमार। उम्र क्या था? उम्र उसका हो गया 25 वर्ष। अच्छा, इनका शादी होने वाला था? हाँ, शादी होने वाला। कितना तारीख को शादी होने वाला था? शादी तो मैंने आज फलदान था उसका
आज फलदान था। हाँ, तो दिन वही दिन लेते हैं, 16 तारीख के शादी करेंगे, 17 तारीख के करेंगे, दिन आज ही ले लेते हैं। लेकिन आज फलदान करने के लिए आप लड़की का जाते हैं। हाँ। उससे पहले आज के दिन जो है अर्थी निकल गया बेटा का। क्या नाम है आपका? भुट्टो सिंह। घर इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।